औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ठीक रखे। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाला है वो है एटॉमिक रेडियस। लेकिन एटॉमिक रेडियस को समझने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा डायमीटर और रेडियस के बारे में आपको बताऊं कि ये क्या होता है। याद रखिए कि हमारे पास ये सेंटर है, क्या है, सेंटर है सर्कल का, और मेरे पास ये सेंटर का जो है सर्कल का सेंटर है। अगर थोड़ा भी मिस्टेक हो तो सॉरी, माज़रत चाहता हूँ। ये मेरे पास सर्कल है और ये मेरे पास जो है सेंटर है। बस सपोज करिए सेंटर है। याद रखिए कि हमारे पास जब स्ट्रेट लाइन इस सेंटर से पास हो, किसी भी साइड से हो, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट हो जाऊँ इस सेंटर लाइन से, तो ये मेरे पास डायमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? डायमीटर। हमारे पास डायमीटर का मैंने वो लिखा है स्टेटमेंट कि हमारे पास डायमीटर इज़ अ स्ट्रेट लाइन दैट पासिस थ्रू द सेंटर। ये सेंटर है, पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल के अंदर जो सेंटर है, जब उससे कोई लाइन पास हो जाए उससे डायमीटर कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये भी जो मेरे पास है, यहाँ से जब मैं स्टार्ट हो जाऊँ, ये भी मेरे पास क्या है? डायमीटर है। हमारे पास ये भी डायमीटर है, ज़रूरी नहीं ये भी मेरे पास डायमीटर है और ये भी मेरे पास डायमीटर है। तो याद रखिए ये मेरे पास डायमीटर और ये भी डायमीटर और ये भी मेरे पास डायमीटर, सब डायमीटर हैं, क्योंकि हमारे पास जब एक लाइन सेंटर ऑफ सर्कल से पास हो उसको हम डायमीटर कहलाते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे पास डायमीटर जो होता है, वो हमारे पास डायमीटर जो होता है वो 2r के बराबर होता है। किस चीज़ के बराबर होता है? 2r के बराबर होता है। ये r हमारे पास जो है ये रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। और तो बात आसान हो गई। तो हमारे पास रेडियस क्या होता है ये भी नोट करें, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। मेरे पास डायमीटर बराबर है 2r, तो मेरे पास ये r जो है ये क्या है? रेडियस कहलाता है। जब ये रेडियस कहलाता है, अगर मैं फिर रेडियस को डिफाइन करना चाहता हूँ तो डायमीटर क्या हुआ? जब हम दो बार रेडियस को आपस में सम ऑफ करें या कैलकुलेशन करें, मल्टीप्लाई करें, उससे मेरे पास डायमीटर आता है। और जब मैं रेडियस को मालूम करना चाहता हूँ तो r को छोड़ो और 2 को यहाँ पे डिवीजन में लाओ, तो d बराबर है 2 बराबर है r। अब हमारे पास रेडियस का डिफिनेशन आ गया है। ये डायमीटर का डिफिनेशन था और ये रेडियस का डिफिनेशन है। जब हमारे पास द हाफ ऑफ डायमीटर, यानी डायमीटर का जो हाफ होता है उसको हम रेडियस कहलाते हैं। तो डायमीटर मेरे पास ये कंप्लीट था, तो इसका हाफ ये है। यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस। तो हमारे पास रेडियस प्लस रेडियस या रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस, उससे डायमीटर बनता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरे पास रेडियस, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरे पास रेडियस, यहाँ से लेकर यहाँ तक 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 मेरे पास रेडियस। हमारे पास डायमीटर का जो हाफ होता है उसको हम रेडियस कहलाते हैं। और आपको यहाँ से मैंने फार्मूले से भी साबित कर दिया कि रेडियस क्या होता है। सही है। तो ये था डायमीटर और रेडियस। अब हम एटॉमिक रेडियस को पढ़ने वाले हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, क्योंकि ये तो हमने मैथमेटिक्स की रूल के मुताबिक पढ़ लिया है और केमिस्ट्री के लिए भी यही अप्लाई होगा। और देखते हैं कि हमारे पास
क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो एटॉमिक रेडियस को भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करूँगा, इंशाल्लाह बहुत बेहतर समझ आएगा। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, याद रखिए कि जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड की उससे 9 और 10 में मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, और जब तक पेपर स्टार्ट ना हो और इसी तरह टॉपिक मैं देता जाऊँगा जो इम्पोर्टेंट हो बोर्ड के पेपर के लिए। सही है, ये एटॉमिक रेडियस 9 की बोर्ड के पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस एंड पीरियोडिक टेबल, और उनके ट्रेंड के बारे में इससे पहले मेरे ख्याल में प्रीवियस जो था उसमें आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पूछा गया था, और अब जो है शायद कि इस बार आयनाइजेशन एनर्जी पूछी, जो भी पूछे हम एक्सप्लेन करेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस हमारे पास आसान हुआ क्योंकि एक एटम का एटॉमिक रेडियस, तो मुझे पता है कि मेरे पास एटॉमिक, हमारे पास ये न्यूक्लियस है, क्या है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर मेरे पास, मैं न्यूक्लियस को ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो समझ आ जाएगा। तो हम डिफिनेशन किस तरह करेंगे कि हमारे पास एक एटम, एटॉमिक मीन एटम, और एक एटम की रेडियस क्या होता है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्टेंस, हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल या लास्ट शेल, वैलेंस शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। तो आसान सा डिफिनेशन है कि हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियस यानी सेंटर जो है, यहाँ से शेल, जो लास्ट शेल होता है वहाँ तक का जो फासला होता है वो रेडियस कहलाता है। सही है। याद रखिए कल हमने क्या पढ़ा था, ग्रुप और पीरियड में कुछ एक्सप्लेनेशन की थी। हमने कहा था कि ग्रुप में, हमने कल जो कहा था ग्रुप में कि हमारे पास, याद रखें कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। हमने कहा था कि एटॉमिक रेडियस ग्रुप में इंक्रीज होता है, और क्यों इंक्रीज होता है कि क्योंकि ग्रुप में शेल इंक्रीज होते हैं। हमने पीरियड की बात की थी, हमने कहा था कि पीरियड में हमारे पास एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होते हैं, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा था, क्यों डिक्रीज हो रहा था, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा था, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहे थे, और शेल तो रिमेन कांस्टेंट होते हैं, शेल रिमेन कांस्टेंट होता है पीरियड में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते हैं। तो ये बात ज़रा गौर से सुने। ग्रुप में हमने ये भी कहा था कि जब शेल बढ़ता है, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान अट्रैक्शन भी डिक्रीज होगा। अट्रैक्शन हमारे पास बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल डिक्रीज, हमारे पास वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन भी क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। लेकिन हमारे पास यहाँ पे अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा था। अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इंक्रीज। तो सही है, आप ये बात नोट करें कि जितना एटॉमिक रेडियस में, एक स्टेटमेंट, ये सबको एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, एटॉमिक रेडियस जितना इंक्रीज होगा, हमारे पास एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेल। पहला पॉइंट ये लिखो, जितना शेल बढ़ता जाएगा, शेल बढ़ते जाएंगे, एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा। नंबर 1, जितने शेल इंक्रीज होंगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, क्योंकि जितने शेल इंक्रीज होंगे न्यूक्लियस और लास्ट शेल के दरमियान फासला बढ़ता जाएगा। नंबर 1, हमने सेकंड ये कहा, जितने हमारे पास शेल इंक्रीज होंगे उतना हमारे पास अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन क्या होगा,
अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल क्या होगा, डिक्रीज होगा। जितने शेल बढ़ते जाएंगे न्यूक्लियस से लास्ट शेल दूर होता जाएगा, तो मतलब ये हुआ कि अट्रैक्शन कम होता जाएगा। तो बात ये है कि हमारे पास जितना ये कम होगा उतने शेल ज़्यादा होंगे, जितने शेल ज़्यादा होंगे उतना एटॉमिक रेडियस कम होगा। इसके अलावा हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास ग्रुप के बाद पीरियड में तो शेल कांस्टेंट होते हैं, तो हम पर फिर वहाँ पे क्या कहते हैं कि एटॉमिक रेडियस हमारे पास इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। हमारे पास जितने न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएंगे एटॉमिक रेडियस कम होता जाएगा, और पीरियड में तो शेल कांस्टेंट होते हैं, जितने एटॉमिक रेडियस कम होगा उतना अट्रैक्शन भी हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन किसके दरमियान, बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल के दरमियान। जितना एटॉमिक रेडियस, आपको पता है कि पीरियड में शेल इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास जितना इंक्रीज होगा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि न्यूक्लियर हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल, ये एमसीक्यूज ईटे में बहुत ज़्यादा आते हैं। द नंबर ऑफ शेल इंक्रीज एटॉमिक रेडियस आर, या हमारे पास अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इंक्रीज द न्यू एटॉमिक रेडियस आर। या आपसे पूछा जाता है व्हेन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एटॉमिक रेडियस आर, व्हेन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल आर, द नंबर ऑफ शेल एंड पीरियड आर इंक्रीज या डिक्रीज। हम शील्डिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, शील्डिंग इफेक्ट में भी इसका बहुत बड़ा किरदार है। यहाँ तक बहुत सारे एमसीक्यूज पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा, और उम्मीद करता हूँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ आया होगा। इस पॉइंट को नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास एटॉमिक रेडियस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, हमारे पास नैनोमीटर या पेकोमीटर, नैनोमीटर में रिप्रेजेंट होता है या पेकोमीटर में रिप्रेजेंट होता है। तो इन नैनोमीटर बराबर होता है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ मीटर, और 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 मीटर। अगर मैं गलत ना हूँ ये इस तरह होता है। ये मैं उठा रहा हूँ, ये सब पॉइंट को नोट करें। अब हम ट्रेंड को पढ़ते हैं, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस एंड ग्रुप। तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन भी की, हम जब ग्रुप में जाते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू द बॉटम द नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, व्हेन नंबर ऑफ शेल इंक्रीज एटॉमिक रेडियस आर आल्सो इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज शेल डिक्रीज अट्रैक्शन बिटवीन। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ग्रुप में क्या हो रहा है, शेल इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हमारे पास when we move from top to the bottom, number of shell increase, when number of shell increase the atomic radius are also increase, atomic radius हमारे पास also increase, ये भी increase होगा, और हमारे पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है तो अट्रैक्शन बिटवीन हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि जब ये इंक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज होगा, जब ये इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, और जब शेल इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल डिक्रीज, हमारे पास लास्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा।
आप अल्फाज में लिख सकते हैं when we move from top to the bottom the number of shell are increased. When the number of shell are increased हमारे पास atomic radius are increased. Why? Because atomic radius is directly proportional to shell and inversely proportional to attraction between nucleus and valence shell. ये तो हमारे पास trends of atomic radius and group. इसको मैं पीरियड में किस तरह एक्सप्लेन करूंगा? आसान सी बात है, हमारे पास पीरियड में क्या होता है, पीरियड में हमारे पास नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं होते हैं, नंबर ऑफ शेल रिमेन कांस्टेंट होते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ शेल क्या लिखोगे, ये पॉइंट नोट करो, ये जितना मैं ग्रुप और पीरियड पढ़ा रहा हूँ ये आगे काम आएगा। नंबर ऑफ शेल हमारे पास इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होते हैं, नंबर ऑफ शेल रिमेन कांस्टेंट। मैंने कल बताया भी था एग्जांपल के थ्रू कि पीरियड में नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं होते हैं। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो आप अपने अल्फाज में लिख सकते हो when we move from left to the right the number of shell are remain constant but the nuclear charge increase. when nuclear charge are increase, तो आप लोगों को मैंने बताया nuclear charge increase the atomic radius are decrease. atomic radius हमारे पास जब decrease होगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए when atomic radius decrease, atomic radius शेल की जगह यानी शेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा तो अट्रैक्शन भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, अट्रैक्शन एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, द अट्रैक्शन बिटवीन, हमारे पास अट्रैक्शन जो होगा, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इंक्रीज, हमारे पास इंक्रीज होगा। तो आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि एक रूम में उसमें 2 लोग हैं, वही रूम है उसमें 10 लोग हैं, वही लोग है उसमें 50 लोग हैं, वही रूम है उसमें 100 लोग हैं, वही रूम है उसमें 200 लोग हैं, तो अट्रैक्शन किसके दरमियान ज़्यादा होगा? अट्रैक्शन मतलब कि हमारे पास एक दूसरे के यानी गैप किसके दरमियान, जितना अट्रैक्शन ज़्यादा होगा गैप कम होगा। तो जो 200 लोग हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रांगली एक दूसरे को जो है क्लोज होते हैं हमारे पास। तो हम कह सकते हैं जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, जितना शेल बढ़ता जाएगा एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा। जो एटॉमिक रेडियस शेल है वो न्यूक्लियर चार्ज और अट्रैक्शन को इनवर्स है, और जो एटॉमिक रेडियस शेल है वो एक दूसरे को डायरेक्ट है, जो न्यूक्लियर चार्ज और अट्रैक्शन है वो भी एक दूसरे को डायरेक्ट है। और ये तो आप लोग के आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और इससे हम आगे जो पढ़ेंगे वो मैं ऐसे टॉपिक पढ़ाऊंगा जो पेपर में होते हैं 9th के लिए भी, सेकेंड ईयर के लिए भी। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। ये सारे शॉर्टकट भी नोट करें और एक्सप्लेनेशन भी खुद नोट करें। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।